यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 को स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करें। तो इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट हमारे पास रोले थ्योरम और साथ साथ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ नहीं देखे तो आप जाइएगा आई पर हमारा वीडियो आपको अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करना मैं क्या क्या कराऊंगा। मैंने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से स्टेटमेंट एंड प्रूफ कराऊंगा जो कि आपसे पूछा जाता है फॉर द एज ए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा इसको साथ ही साथ एंड प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग बनाइएगा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो कॉची मीन वैल्यू, तो आप हेडिंग बनाइए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। क्या? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है एज अ स्टेटमेंट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका स्टेटमेंट देता हूँ। देखिए स्टेटमेंट होता क्या है, इससे अगर मैंने बात किया लैग्रेंजेस का, तो लैग्रेंज एज अ अप्लाई इन अ वन फंक्शन, क्या केवल एक फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जब हम पढ़ रहे हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये हमारे पास कहता है दो फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। क्या है इसके हम क्या चाहिए, दो फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, दो फंक्शन। तो हम लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। क्या लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट। आप हेडिंग बनाइएगा स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एज जैसे मैं लिखा था यहाँ से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में मैंने क्या बोला था, एक फंक्शन चाहिए था। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से एक फंक्शन के अब यहाँ पे फंक्शन चाहिए हमको दो फंक्शन चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ हमारे दो फंक्शन है। क्या मैं मान लेता हूँ, दो फंक्शन, एक f(x) है एंड g(x). if two function f(x) and g(x) define in closed interval a to b। मतलब क्या है कि हमारे पास दो फंक्शन है जो कि कहाँ डिफाइन है, किसी क्लोज इंटरवल ए में क्या हुआ, डिफाइन है। जब डिफाइन है तो यह क्या होगा, हम बोलेंगे यह फर्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे दोनों फंक्शन एंड बोलेंगे इफ f(x) and g(x) are continuous in closed interval ab। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ab में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ab में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर सेकेंड if f(x) and gx are differentiable in open interval a b में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एज अ सेम, बस फंक्शन यहाँ डिफरेंस क्या है, एज अ टू फंक्शन। वहां क्या था, ओनली वन फंक्शन, यहाँ क्या है, दो फंक्शन के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। अब देखो ध्यान से, दोनों फंक्शन क्या है, f(x) and gx एज ए कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab में क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस है। एंड साथ ही साथ हुआ ओपन इंटरवल ab में क्या हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है, डिफरेंशिएबल। तब क्या होगा, थर्ड पॉइंट बोलेंगे यहां से, थर्ड पॉइंट g(x) नॉट इक्वल टू जीरो इन, कहां बोलता हूं, जो हमारा g(x) होगा यह जीरो बराबर नहीं होगा, कहां, इन ओपन इंटरवल a b में गया क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। देन there exists a point c belongs to open interval a b। मतलब क्या होगा, तब एक पॉइंट c मिलेगा जो कहां बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल a b में क्या करेगा, बिलोंग करेगा।
जब बिलोंग करेगा बोलेंगे सच दैट जो हमारा फार्मूला बनेगा बोलेंगे सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए माइनस जी ए क्लियर बेटा। तभी क्या होगा, तभी ऐसा शो करिएगा। क्लियर है, ये आपका क्या हुआ, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का एज अ स्टेटमेंट हुआ। आप स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आप इसको नोट कर लीजिएगा यहां से। देखते हैं प्रूफ क्या होगा बेटा। अब इसके जब मैं प्रूफ की बात किया तो आप हेडिंग बनाइएगा प्रूफ। ठीक है, देखो प्रूफ लिखेगा तो मैं मान तो हियर, ठीक है, मैं बोलता हियर जी बी माइनस का जी ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जानते हो अगर कोई भी रेशनल फंक्शन है जो इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर। मैंने ये बोल दिया जो आपके पास ये था ना, जो हमारे स्टेटमेंट के थर्ड पॉइंट था, तो मैंने देखा था लास्ट पॉइंट पे था। अब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से जब ये हो गया, मैं नाउ ये फंक्शन कंसीडर करता हूँ। नाउ कंसीडर a function एक फंक्शन में मान लेता हूं क्या, कैपिटल एफ एक्स। मैंने एक फंक्शन माना कैपिटल एफ एक्स डिफाइंड बाई मैं बोलता हूं यहां से कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस कैपिटल ए स्मॉल जी एक्स एंड आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने क्या किया, एक फंक्शन मान लिया जो हमारे पास क्या, दो फंक्शनों का सम है आर्बिट्ररी। आइए देखो ध्यान से, मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को जो बताया सेम टू सेम चला, बस मैंने यहाँ एज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट ओनली ए, ठीक है, ओनली ए लिया था। मैं क्या बस ओनली मैंने जी एक्स ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब करना क्या है, वेयर मैं बोलता हूँ वेयर ए इज द क्या, एज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर कैपिटल ए इज क्या, कैपिटल ए इज क्या आपके पास कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो जानते जब कांस्टेंट तो क्या करना, उसका कांस्टेंट का वैल्यू निकाल टू बी डिटरमाइंड क्या है, उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। जब डिटरमाइन करेंगे तब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सच दैट कि जब यह फंक्शन डिटरमाइन करेंगे, आप देखो ध्यान से फंक्शन है डिफाइन है तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन होगा। मान का एक क्लोज इंटरवल में क्या है, डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइन है। डिफाइन है तो क्या होगा, एज अ रोले थ्योरम क्या बोलता है, अगर ऐसा होता है तो आपके पास एफ ए इक्वल टू एफ बी। मैं बोलता हूं सच दैट तुम्हारे पास जो होगा एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। ठीक है, अब देखो मैं करता क्या हूं, अब x के सामने रखता हूं a, तो जब मैं रखा क्या बन गया यहां से, तो विच इज इंप्लाई दैट एफ ए मतलब एफ ए मतलब रखा तुमने x के स्थान पे, तो इसका क्या बन जाएगा एफ ए प्लस कैपिटल ए जी एक्स जी ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, जी ए इक्वल टू, अब रखिएगा b, जब मैं b रखा कितना बन गया एफ बी प्लस कैपिटल ए जी बी बन गया। ठीक है, अब मैं करता है इसको उठा लो इस साइड, इसको बदलो से, तो विच इज इंप्लाई दैट एफ, देखो यहां से एक चीज इसको इधर भेज दो, तो आया कैपिटल ए जी ए, ये आया सेव के कैपिटल ए जी बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, ये अगर मैं माइनस का कैपिटल ए कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ क्या किया माइनस का कैपिटल ए कॉमन ले लिया, ये बना के हमारे पास ये बन जाएगा ब्रैकेट में जी ए माइनस का, सॉरी जी बी हो जाएगा ना माइनस का, चलो जी बी पहले तो एक माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ से, माइनस का जी ए क्लोज, फिर आया क्या एफ बी माइनस एफ
ए हम बोलते हैं विच इज इम्प्लाई दैट माइनस ए इक्वल टू, इसको दे देगा मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस का जी ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने ए बोल दिया। अब मैं करता क्या हूं, तो आप देखिएगा हल्का सा, मैं इस साइड भी लिख देता हूं, चलिए इस साइड। अब देखो मैं अब बता रहा हूं, जब मैंने ए किया यहां बोलता हूं फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाई, अब देखिए ध्यान समझिएगा, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है क्या है, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, अगर मैं इसके बारे में बात किया, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अब देखो ध्यान से, अगर दो फंक्शन एज ए कॉन्टिन्यूअस, क्या एज टू फंक्शन एज ए कॉन्टिन्यूअस, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या मैं बोल सकता हूं यहां से, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका एडिशन भी क्या होगा, एज ए कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, क्लियरिटी है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बोल सकता है यहां से, तो मैंने ये बोला यहां से, तब देखिए यहां से एज ए कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों का सम भी क्या होगा, एज ए कॉन्टिन्यूअस। जब fx एज ए कॉन्टिन्यूअस एंड fx जब कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी में एंड एज ए डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल ए बी में, क्योंकि एज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, जब ए हुआ, अब करेंगे क्या, मैं बोलूंगा फ्रॉम, तो बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट से गिवन है fx एंड gx are continuous and differentiable, क्या डिफरेंशिएबल, तो क्या हो गया डिफरेंशिएबल, देन बाय रोले थ्योरम, और देखो देन बाय रोले थ्योरम, तो रोले थ्योरम ने क्या बोला कि तब एक पॉइंट सी मिलेगा जिसका डेरिवेटिव या बड़ा सी बराबर क्या होगा 0। हम बोल सकते हैं यहां से देन बाय रोले थ्योरम, तो यह जो होगा एफ डैश सी बराबर 0 फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। क्लियर है, अब एफ डैश सी क्या होगा 0 होगा, और डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट का कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, दोस्तों ये हो जाएगा कितना, स्मॉल एफ डैश एफ कैपिटल ए और जी डैश एक्स हो जाएगा। अब देखो पर्टिकुलर बात करो एट अ पॉइंट सी पर, क्या बात करो एट अ पॉइंट सी, एक्स इक्वल टू सी रखना है यहां से, उसमें यहां क्या हो जाएगा आपका बेटा सी हो जाएगा एज अ सी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां बोल देना फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, व्हिच इज इंप्लाई दैट, अगर मैं बोल दूं माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, इक्वेशन नंबर थर्ड ना। अगर मैं बात किया थर्ड एंड सेकेंड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट हमको क्या दिया, हमारा जो इक्वेशन थर्ड है, देखो ये माइनस ए इक्वल टू बोल सकते हैं यहां से कि यह जो होगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस का जी ए, एंड फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, एज आपका लैग्रेंज मीन, एज अ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का क्या हुआ प्रूफ हुआ। सो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ, अब आप इसको नोट करिए, साथ साथ हम चलते हैं क्या इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इफ इन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम वी राइट fx equal to e की पावर x and gx equal to e पावर minus x, then so that c is the arithmetic mean between a and b, क्या है arithmetic mean है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आपको शो करना है क्या कि हमारा जो c वैल्यू निकलेगा, जो एज ए c वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा अर्थमेटिक मीन होगा, किसके बीच में a एंड b का क्या होगा एज ए अर्थमेटिक मीन होगा, कहां बाय द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से। चलिए देखते हैं यहां से क्या होगा, एंड स्टार्ट करते हैं। हियर गिवन क्या है, हियर हमको डिफाइन क्या है, बोल सकते हैं here fx equal to e के पावर x है, and gx
इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी में। क्या आया? क्लोज इंटरवल ए में क्या आया? पर डिफाइन है, जब डिफाइन है, ठीक है, जब डिफाइन है तो अगर मैं बात की कॉची मीन वैल्यू, क्योंकि हमको जो प्रूविंग करना है एज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से बेटा करना है यहाँ से, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ से सिंपली एज मैं करता हूँ, यहाँ से अब मैं निकालते हैं क्या, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस का जी ए। अब मतलब इसको करना क्या है, एफ एक्स है, अब होता है एफ बी चाहिए, क्या करना, एस के साथ में बी पुट अप करिए, तो आपके पास एफ एक्स यहाँ है, जब मैं रखा इसमें तो क्या आएगा, ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए अपॉन ई के पावर माइनस बी माइनस ई के पावर माइनस ए आपका बन जाएगा। यहाँ से क्लियर बेटा? जब ए बना, अब ध्यान से समझिएगा, जब मैंने यहाँ से इस वाले में से मैं माइनस का ए के माइनस ई के पावर ए कॉमन लेता हूँ, और जब माइनस हो तो ए माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1, ये जाएगा उधर, इसमें नहीं है, डिवाइड होगा, ये आएगा माइनस ई के पावर बी इंटू ई के पावर माइनस का ए बन जाएगा अपॉन, नीचे में से मैं क्या करता हूँ, ई के पावर माइनस बी को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, जब मैं कॉमन लिया बच्चा यहाँ 1 माइनस, इसमें नहीं है तो डिवाइड होगा, जो डिवाइड होते जाएगा ऊपर, तो क्या ई के पावर बी इंटू ई के पावर माइनस ए, यह और यह क्या होगा, कैंसिल हो गया, इसको उठा लेगा बेटा ऊपर, समथिंग आपका क्रिएट हो जाएगा माइनस ई के पावर ए प्लस बी, क्योंकि बेस से मैं पावर क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, ये निकल गया यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से एंड अब मैं बोलता हूँ एफ डैश सी और वाई जी डैश सी निकालता हूँ यहाँ से। अब देखो एफ डैश क्या होगा, इसका करेगा डेरिवेटिव, सिंपली एज ए डेरिवेटिव करिएगा, ऐसे मैं जब डेरिवेटिव किया क्या जब रखो तो डेरिवेटिव करना भी है और साथ साथ एक्स के स्थान पे सी पुट भी करना है हमको, रहेगा ई की पावर सी, अब जब ई की पावर एक्स डेरिवेटिव एज ई पर एक्स, ई पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस एक्स, समथिंग आएगा माइनस ई की पावर माइनस सी, अब मैं इसको माइनस, ये जाएगा ऊपर तो ई की पावर क्या जाएगा 2c, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया, क्या बन गया आपका ई के पावर 2c। अगर मैं बात की यहां से देन बाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम मैंने बोला कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से, तो ये क्या होगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, तो आपका बन जाएगा यहाँ से एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस का जी ए। क्लियर? अब देखिएगा दोनों का वैल्यू पुट अप करिए, जिसका लिखा माइनस ई के पावर 2c इक्वल टू माइनस ई के पावर a प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वेटिंग द पावर, मैं बोले इसके बाद इक्वेटिंग द पावर ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है, दोनों साइड में क्या किया, पावर का कंपेयर कर लिया, जब कंपेयर किया मैंने यहां से तो क्रिएट किया हुआ बेटा, तो आपको क्रिएट हो गया यहां से, तो ये बन गया कितना 2c इक्वल टू a प्लस बी विच इज इम्प्लाई दैट c इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ये अब क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, a और b के बीच का अर्थमेटिक मीन निकल गया। सो स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, लैग्रेंजेस, रोले और मीन वैल्यू, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या करूंगा, मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा एज अ ऑप्शनल, जो कि फॉर द जेईई मेंस एंड साथ IIT एंड साथ ही साथ जैम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। और साथ जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए ही बस इतना ही, टाटा बाय बाय।